कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों को नरक चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगा करके स्नान किया जाता है। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। अब मैं आप लोगों को नरक चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में रंतदेव नामक राजा थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी थे। उसी पूर्ववत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्य कार्य को किया। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें दिखाकर कह रहे थे, हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबरा गए और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा कि हे राजन, आपने जो कुछ भी दान पुण्य किया है उससे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पापों को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा ने कहा कि उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे कि मैं उसका निवारण कर सकूं। तब यमदूत बोले कि एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन करके राजा ने यमदूतों से विनती की कि आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर के इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु की जय हो, ऋषि महात्माओं की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।